अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतहर और जो आज का मेरा टॉपिक है वो डफ़ की सर्दियों के हवाले से डफ़ को क्या डाइट देना चाहिए और बेहतर डाइट क्या है, सर्दियों से किस तरह से बचाया जाए डाइट के ज़रिए। मिक्स सीड के बारे में बता रहा हूँ और सॉफ्ट फूड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो एक हमारा टॉपिक अलग चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो डव के बारे में मैं आपको बताऊं कि डव जो है वो बाजरा मोटी चीज़ें नहीं खाती, वो खाती हैं शौक से। इनको आप बहुत बारीक और बारीक कंगनी जिस टाइप की चीज़ें होती हैं इस टाइप की चीज़ें खाती हैं। सनफ्लावर डायरेक्ट नहीं खाती हैं। और सनफ्लावर में किस तरह से खिलाने हैं वो मैं आपको आज उसकी ट्रिक एक बता दूंगा, बहुत ईजी है। वो एक चीज़ हो जाएगी इंक्लूड नहीं, अक्सर दोस्त ये चीज़ नहीं करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी जो लेनी है आपने और क्या क्या चीज़ें लेनी है, सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। आपने लेनी है मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और रेड कंगनी, कैनेरी सीड, सनफ्लावर। 5 आपके पास ये आइटम हैं। इन 5 आइटम में से जो है इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता हूँ लेकिन आप दोस्तों के लिए कम क्वांटिटी में बताता हूँ कि आपको आसानी हो। जो अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो इसका रेशो बढ़ा लें। ठीक है। और 3 kg जो है आपने मोटी कंगनी लेनी है और 3 kg सेम 3 kg जो है वो बारीक कंगनी। अगर कुछ दोस्त जिनके पास मोटी कंगनी ना खाएं उनकी डफ, तो वो सिर्फ बारीक कंगनी पे काम करें, मोटी कंगनी ना इंक्लूड करें। ठीक है। वैसे डफ जो है वो दोनों कंगनियाँ खाती हैं, मोटी बारीक दोनों खाती हैं। अगर जिनके पास मोटी ना खाएं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ बारीक कंगनी 6 kg ले लें। ठीक है। डफ मोटी और बारीक कंगनी दोनों देना चाहिए। उसके बाद 6 kg की कंगनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर आपने एक कंगनी एक मिलानी है, मोटी नहीं मिलानी, बारीक मिलानी है, तो 6 kg हो जाएगी बारीक कंगनी। ठीक है। और मोटी कंगनी आप स्किप कर दें। 3 kg जो हमारा ये फार्मूला चल रहा है, जो हमारी ये मिक्स फूड चल रहा है, मिक्स सीड, उसके हवाले से है 3 kg बारीक, 3 मोटी और 2 kg जो है वो रेड कंगनी लेनी है। 1 kg जो है वो कैनेरी सीड। ठीक है। 3 kg मोटी कंगनी, 3 kg बारीक कंगनी, 2 kg रेड कंगनी और 1 kg जो है वो कैनेरी सीड। उसके बाद सनफ्लावर आपने लेने हैं 200 ग्राम। ठीक है। इसके अंदर आप 200 ग्राम डालेंगे इनफ अभी स्टार्टिंग में। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो 300 ग्राम आप डाल सकते हैं। और 200 ग्राम जो है वो एक पाव से थोड़ा सा कम होता है। एक पाव भी आप ले सकते हैं, 250 ग्राम एक पाव भी। एक पाव लेने चलें, एक राउंड फिगर बन जाएगा। ठीक है। एक पाव। अच्छा, एक पाव किस क्वांटिटी में लेना है मैं आपको बता दूं, छिलकों के बगैर। ये आपको मेवों की दुकान से आराम से मिल जाते हैं, वरना उसकी मैं दूसरी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अगर आप दोस्तों के पास ना मिलें, आपको टाइम ना हो, तो आप ये वाले बीज लें। और आपके पास जो नॉर्मल ग्राइंडर होता है घर के अंदर जिसमें आप मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, उसमें ये बीज डालें और हल्के रफ चॉप करें। ज़्यादा नहीं करना, रफ चॉप करना है। 4 से 5 दफ़ा आप मशीन चलाएं, मतलब हल्की हल्की, 2-2 3-3 4-4 सेकंड की। आपके पास ये आराम से जो है सारे जो है वो बीज अलग हो जाएंगे और छिलके जो हैं वो अलग हो जाएंगे। बेशक वो बारीक बारीक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, नो इशू, उसका कोई मसला नहीं है। डब जो है वो बारीक खा लेती हैं। ठीक है। बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएंगे ये। और छिलके आप फूंक मार के बेशक अलग भी ना करें, थोड़े थोड़े ऊपर से अलग कर दें और डब में डाल दें। और उसका जो दाना बचेगा, डब ये आराम से खा लेती हैं फिर। ठीक है। ये अच्छा, ये लोग बोलेंगे यार ये ज़ाया हो रहा है, ज़ाया नहीं होगा। आप अगर ये इसका डब का ये बाजरा बचता है तो उसका आप छान के जो है वो बजरी को डाल दें। बजरी ऐसा जानवर है जो कुछ भी नहीं छोड़ता है, सारी चीज़ खा जाता है। ठीक है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे लबर्ड्स का बाजरा होता है, जो उसका बचता है वो फेंका नहीं जाता, वो बजरी को डाल दिया जाता है, कॉलोनियों में डाल दिया जाता है। सिंगल केज में अगर आप नहीं डालें तो कॉलोनियों में डाल दें। हर चीज़ यूटिलाइज़ होती है, कोई चीज़ फीके नहीं जाती है, मिक्स दाने की भी। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं जो मैं स्टार्टिंग में हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ। जो दोस्त सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो, बाजरा कोई सा भी हो, मिक्स सीड कोई सा भी हो, उसे आपने अच्छी तरह से रिफाइन करना है। जैसे कि इसमें मिट्टी होती है हर चीज़ में, लाल कंगनी हो, बाजरा हो, मोटी कंगनी हो, कुर्तुम जई वगैरह XYZ जो भी चीज़ होती है उसके अंदर, बाजरे के अंदर मिट्टी होती है। आपने एक फंका लगा के उसको छान लेना है ताकि उससे मिट्टी निकल जाए। अच्छा, अगर आप मिट्टी नहीं निकालते तो होता क्या है, सर्दियों में जो है, तो आपने देखा होगा अक्सर बर्ड्स, लव बर्ड्स हों, कोई से भी बर्ड्स हों, पैरेट हों, कुछ भी हो, तो उनके गले ख़राब हो रहे होते हैं, सीना ख़राब हो रहा होता है, वो खांस रहे होते हैं, नज़ला हो रहा होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि सर्दी के साथ साथ ये जो मिट्टी जो है इनके हलक में जा रही होती है, इससे बर्ड्स बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करना कि आप बिल्कुल साफ़ बाजरा हवा से छान लें और पंखा लगा के छान लें, खुली छत पे खाने। और अपना भी एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये सर्दियों में जो है ये फाइन डस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। मुझे ख़ास तौर पे से एलर्जी होती है, फ़ौरन मुझे छींकें लग जाती हैं अगर फाइन डस्ट मेरे ज़रा सा भी इसमें कोई इशू आ जाए, मैं फाइन डस्ट में ज़रा सा भी कहीं भी चले जाऊँ, कोई भी चीज़ मेरे पास आ जाए तो मुझे छींकें लग जाती हैं। तो मैं इसकी एहतियात करता हूँ, मुँह पे कपड़ा वगैरह बांध के, मास्क वगैरह का, आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो करके इसको आप छानें, साफ़ करें बाजरे को। उसके बाद जो है वो बाजरा मिक्स कर दें।
ठीक है। और डव के लिए बहुत बेहतरीन सर्दियों के लिए डाइट है ये। अच्छा, बहुत दोस्त सवाल करते हैं यार कोई फार्मूला किसी भी चीज़ का। मैं भाई किसी भी चीज़ का कोई भी फार्मूला नहीं मिलाता। हाँ, अगर कुछ सर्दियाँ पड़ेंगी तो वो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आप दोस्तों को बता दूंगा। उसको मैं फार्मूला नहीं कहता, वो एज सर्दी से बचाने के लिए जानवर को मल्टी विटामिन्स कह सकते हैं आप। वो फार्मूला ब्रीडिंग के लिए नहीं होता, वो सर्दी से बचाने के लिए बर्ड्स को मैं करता हूँ। वो भी बहुत पहले करता था। अब कॉलोनी के अंदर, अच्छा, मैं अपने बर्ड्स को जो है वो कितनी भी सर्दी हो, कितनी, कराची के मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, बाहर सिटी ऑफ आउट सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। कराची में जो टेम्परेचर वो 8-9 से ज़्यादा नीचे 6, बहुत ज़्यादा अगर चले गया तो 6 पे चले जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो मैं जो बात कर रहा होता हूँ वो कराची के हवाले से कर रहा होता हूँ। और अगर कोई एक्स्ट्रा कोई बात करता हूँ तो वो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये कराची की नहीं, कराची से बाहर के लिए यूज़ होगी। ठीक है। कराची के लिए मैंने अभी आज तक कभी भी जो है अपने बर्ड्स जो हैं वो इस तरह से नहीं ढके। जैसे ये कॉलोनी है, बाहर की मेरी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनको मैंने कभी बंद नहीं किया है, और जितनी भी सर्दी हो मैंने कभी भी इनको ढका नहीं है। और मेरे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी बीमार भी नहीं हुए हैं, कि सर्दी की वजह से लोग बोलते हैं बीमार हो जाते हैं, कभी भी नहीं हुए। तो इन चीज़ों का मैं आपको बता दूंगा जब सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो किस तरह से जो अपने बर्ड्स की केयर करनी है। अच्छा, वो फार्मूले नहीं होते जो दोस्त बोलते हैं बिल्डिंग फार्मूला, ये फार्मूला वो फार्मूला, मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया है। और बहुत सारे दोस्त बोलते हैं फार्मूला बता दें, तो यार मेरे पास कोई फार्मूला ऐसा है ही नहीं, या मेरे पास तो क्या किसी बात भी ऐसा फार्मूला शायद ही हो जो आपको बोलें कि ऐसे ब्रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों की शिकायत भी होती है, सवाल के अंदर उनका जवाब होता है कि मैंने ये फार्मूला लगाया है, 3 दफ़ा लगाया, उसके बाद मेरे पास ब्रीडिंग नहीं करी। तो यार ब्रीडिंग करने सिर्फ फार्मूला नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप मेंटेन करें तो वो ब्रीडिंग कर देते हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली मैंने कल ही 2 जोड़े डाले हैं, जुम्मे वाले दिन डाले हैं। तो जुम्मे को मैंने डाले हैं और वो ज़ोहर से पहले मैंने डाले थे, और ज़ोहर के बाद देखा तो मादियाँ, उसमें 4 जोड़े डाले, इसमें 2 जोड़े जो है उन्होंने मादियाँ ने सिंगल कैच किए हैं। कुलियों में पकड़ना शुरू हो गया, कुलियों में चलने शुरू हो गई हैं, और 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो शायद ब्रीड कर दें। मैं आपको दोस्तों को लेके चलूँगा, उसके बाद मैंने डेट वगैरह सब कुछ डाल दिए, उसकी मैं आप दोस्तों को दिखा दूँगा। जो दोस्त शिकायत करते हैं यार मेरे बर्ड सेट नहीं होते, तो उनका ये हाल है। ओके, ये आपको डव की जो है वो सीड्स नज़र आ गए होंगे, ये आप देख रहे होंगे। ये मैंने जो है वो सनफ्लावर जो हैं ये कूट लिए हैं थोड़े से आप दोस्तों को दिखाने के लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे अपने डव के लिए। अच्छा, ये डव, डायमंड डव की बात हो रही है, बड़े वाली डव की बात नहीं हो रही है। जो रिंग वाली डव होती है, रिंग नेक डव जो होती है, वो उसकी बात नहीं हो रही है। डायमंड डव की बात हो रही है। डायमंड डव में जो भी कलर हो, कलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ साइज कलर। डायमंड डव में पाइड है, ग्रे है, फॉन है, वाइट है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इन सब के लिए हैं। ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।